नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा जो है एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए जो है ई प्रोस्पेक्टस जारी कर दिए गए हैं। जो भी छात्र इच्छुक हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के लिए, उनके लिए सुनहरा अवसर है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को जो है किन किन डिपार्टमेंट में कितने सीटें आई हुई है, जिसमें अधिक सीटें आई हुई उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सर्वप्रथम पीएचडी थ्रू नेट एग्जामिनेशन ऑफ UGC/CSIR। प्रथम मैं आप सभी को स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी में जो है यहाँ पर आप देखेंगे पीएचडी इन यूरोपियन स्टडी में 21 सीटें आई हुई हैं। पीएचडी इन लीगल स्टडी में 18 सीटें आई हुई है। इसके अलावे आप यहाँ पर देखेंगे कि सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडी में यहाँ पर जापानीज, चाइनीज, कोरियन में यहाँ पर 186 सीटें आई हुई है। पीएचडी इन साउथ एशियन स्टडी में जो है 10 सीटें आई हुई है। पीएचडी इन रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडी में जो है कुल 18 सीटें आई हुई है। 13 सीटें जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में 13 सीटें आई हुई है। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक्स स्टडी एंड प्लानिंग, जो कि स्कूल ऑफ सोशल साइंस में है, 35 सीटें हैं। एंशियंट हिस्ट्री में 8 सीटें हैं। मेडाइवल और मॉडर्न में जो है मेडाइवल में 6, मॉडर्न में 12। पॉलिटिकल स्टडी में जो है 21 सीटें आई हुई है। ज्योग्राफी में जो है 21 और पीएचडी इन इकोनॉमिक्स में जो है 13 सीटें आई हुई है। कैटेगरी वाइज भी सीटों का यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो है डिपार्टमेंट यहाँ पर देखेंगे पीएचडी इन सोशल सिस्टम में जो है 20 सीटें आई हुई है। पीएचडी इन फिलोसफी में जो है 7 सीटें हैं। पीएचडी इन वुमेन स्टडी में 9 सीटें हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देखेंगे पीएचडी इन जर्मन में जो है 12 सीटें आई हुई है। पीएचडी इन रशियन में जो है 10 सीटें आई हुई है। पीएचडी इन जापानीज में 7 सीटें आई हुई है। उसी प्रकार से जो है अरबिक में जो है 12 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस, जो कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड साइंस में जो है 22 सीटें आई हुई है। मैं आप सभी को जो है पीएचडी थ्रू जेआरएफ, नेट जेआरएफ, तो 100% जो है मेरिट जो होंगे वो इंटरव्यू के आधार पे होंगे। जो छात्र जेआरएफ के थ्रू आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैटिन अमेरिकन स्टडी में 1 सीटें आई हुई है यूआर कैटेगरी में। इसके अलावे पीएचडी इन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में 8 सीटें आई हुई है। यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 3 और डिप्लोमेसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है 7 सीटें आई हैं। इंडो पैसिफिक स्टडी में 13 सीटें आई हुई है थ्रू जेआरएफ। यहाँ पर आप देखेंगे पीएचडी इन जो है ज्योग्राफी में 14 सीटें हैं जेआरएफ के थ्रू। एंशियंट हिस्ट्री में 7, मेडाइवल हिस्ट्री में 5 और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है 11 सीटें जो है जेआरएफ के थ्रू। जो छात्र जेआरएफ क्वालिफाइड हैं वो डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी इन एजुकेशनल स्टडी में जो है 5 सीटें आई हुई है। फिलोसफी में जो है 5 सीटें आई हुई, कैटेगरी बाय मेंशन भी किया गया है। इसके अलावे स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर स्टडी में जो है यहाँ पर आप देखेंगे पीएचडी इन हिंदी 14 सीटें हैं। 12 सीटें उर्दू में है। रशियन में जो है 12 सीटें हैं। जेआरएफ के थ्रू आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावे जो है यहाँ पर आप देखेंगे पीएचडी इन इंग्लिश 11 सीटें हैं। 18 सीटें कंप्यूटर साइंस में है। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में यहाँ पर 18 सीटें हैं। पीएचडी इन केमिकल साइंस में 10 सीटें हैं और मैथमेटिक्स में 5 सीटें हैं। तो अच्छी खासी सीटें आई हुई है। लॉ एंड गवर्नेंस में अच्छी खासी सीटें हैं। 21 सीटें आई हुई है जेआरएफ के थ्रू। संस्कृत में जो है 16 सीटें आई हुई हैं जेआरएफ के थ्रू। इसके अलावे जो है यहाँ पर जेआरएफ के थ्रू पीएचडी नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टडी में जो है 15 सीटें आई हुई है। तो अच्छी खासी सीटें हैं। यहाँ पर पीएचडी थ्रू गेट के माध्यम से भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि एडमिशन थ्रू UGC/CSIR नेट एग्जामिनेशन ऑल 3 कैटेगरी भी मालूम है। कि फर्स्ट कैटेगरी जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट, सेकंड कैटेगरी है कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब आप नेट क्वालिफाई हैं। और जो छात्र नेट भी नहीं है और जेआरएफ भी नहीं है, सिर्फ पीएचडी के लिए है, तो वो भी छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि नेट वाले और पीएचडी जो ओनली पीएचडी
के लिए आवेदन किए हैं तो वो आप ध्यान रखेंगे। 70% वेटेज जो है आपके जो है स्कोर के आधार आए हुए हैं और 30% जो है आपके इंटरव्यू के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। जो छात्र जेआरएफ के थ्रू एडमिशन लेंगे 100% जो है उनका जो है इंटरव्यू के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया गया है नेम ऑफ सेंटर, सब्जेक्ट कोड और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलाइड विषय कि आप अगर सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप जो भी छात्र इस सेंटर में अप्लाई करना चाहते हैं, एलाइड विषय जो है जो छात्र नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं पॉलिटिकल साइंस से या पॉलिटिक्स यहाँ पर देख सकते हैं, या आप इकोनॉमिक्स से हैं, रूरल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडी या हिस्ट्री या सोशियोलॉजी, इन सभी से क्वालिफाई हैं नेट जेआरएफ, तो आप जो है सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से सारे सेंटर के जो है यहाँ पर दिए जो है सेंटर फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में जो है आवेदन कौन कौन ऐसे छात्र कर सकते हैं, एलाइड विषय का यहाँ मेंशन किया गया है। तो पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स इंक्लूड जो है इंटरनेशनल रिलेशन या हिस्ट्री के स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं सेंटर फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और देखें कि दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के लिए जो ऑनलाइन करने की प्रोसेस है, आप इनके इस वेबसाइट पर जाकर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आपको इस प्रकार के जो है डैशबोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा। तीनों ही कैटेगरी के अलग अलग ऑनलाइन प्रोसेस करने के मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम थ्रू नेट एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर दिए गए हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, पेमेंट करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा मेंशन किया गया है। तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ऑनलाइन आवेदन करें। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।